कांग्रेस इसको अपना मुख्य मुद्दा नहीं। यूनिस जी, आपको रोकना चाहता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर 8 बज चुके हैं, काउंटिंग शुरू हो गई है, डाक पत्रों की गिनती शुरू हो गई है और अब गिनती शुरू जैसे ही हुई है तमाम उम्मीदवारों के दिल की धड़कन बढ़ चुकी है। अभिलाष, 8 बज चुके हैं, गिनती शुरू हो चुकी है, यानी कि समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भविष्य, 4 राज्यों का भविष्य, देश की दिल्ली क्या कहती है, राजस्थान की धड़कन क्या कहती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्या कहता है, यानी कि अब गिनती शुरू हो गई, धड़कन बढ़ गई और मनोज जी, इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये दरअसल केवल विधानसभा चुनावों की बात नहीं है, देश का मुस्तकबिल तय हो रहा है इन चुनावों से। और ये वो लम्हा है जिसके बारे में जानकर आप यकीन मानिए कि हमारी टीम जो है वो पूरी जो है दिन रात मेहनत एक किए हुए थी इस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की। हमारे अगर रोंगटे खड़े हुए हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त राजनेताओं की जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद है उनकी हालत क्या होगी। और ये देश का मुस्तकबिल तय करने का समय है मनोज जी। इसको विधानसभा चुनावों की नजर से ना देखा जाए, क्योंकि ये सत्ता का सेमीफाइनल है। तय तो हो चुका है, लोगों ने वोट डाल दिए, मतपत्रों वोट चले गए, अब तो गिनती बाकी है। जैसे कि आपने कहा था कि डाक मतपत्रों की भूमिका अहम होगी और कांग्रेस ने इस बात की शिकायत भी की थी, लेकिन अधिकारी असमंजस में अभी तक बातें वहां तक पहुंची नहीं है। इंदौर से ये खबर आ रही है जहां सत्यनारायण पटेल ने डाक मतपत्रों की सूची मांगी, अधिकारी असमंजस में, और नियम तलाशने की क्या किया। चलिए ललित, हमें बता रहे हैं कि तुरंत इंदौर से खबर आई, आप देख सकते हैं सत्यनारायण पटेल ने आशंका जताई है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सूची दीजिए कि कौन से वो डाक पत्र हैं जो आए हैं और अधिकारी असमंजस में आए, नियम तलाशे जा रहे थे। क्या प्रत्याशी अगर मानता है तो ये दिया जा सकता है। चर्चा जारी है। यूनिस हमारे साथ बने हुए थे, बात कर रहे थे। यूनिस जी, क्या चुनाव कहता है इस बार का विधानसभा? मैं जो हिसाब से पहले निवेदन कर रहा था जी, ये जो चुनाव है ये देश की राजनीति की दिशा तय करेगा जी, क्योंकि जो मतदाता ने उस पर वोट नहीं डाले हैं कि कांग्रेस को दे रहे हैं या बीजेपी को दे रहे हैं। मतदाता के सामने स्पष्ट धारणा थी, वो अपने अंदर तय कर चुका था कि जो भ्रष्टाचार इस बीच में हुआ है उसके कारण जो राजनीति का स्तर गिर रहा है, एक तो ये, दूसरा इस संदर्भ में गुजरात के नरेंद्र मोदी जी का मैं वो लेना चाहूंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बारे में यद्यपि कोई इस मध्य प्रदेश में चर्चा नहीं थी, फिर भी मतदाता के सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा था और मध्य प्रदेश के बहुत से लोग और खासकर विंध्य संभाग के बहुत से लड़के वहां काम करते हैं और उन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी ने वहां क्या किया इसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इसलिए खासकर मुस्लिम मतदाता नरेंद्र मोदी जी की छवि के नाराज है। आपका ये कहना है कि उनकी छवि को पसंद नहीं करता, वो नाराज है। कांग्रेस को उस बात से उम्मीद है कि अगर नरेंद्र मोदी जहां जा रहे हैं वहां मुस्लिम मतदाता नाराज हो सकता है, उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि 4 राज्यों की मतगणना शुरू हो चुकी है। ज्योति कुछ कहना चाहती है। ज्योति, बताएं क्या खबर है? रायपुर पश्चिम में विकास उपाध्याय, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं और वहां पर उनके समर्थक नारेबाजी करते हुए पहुंचे हैं। ये वो सीट है जो हैवीवेट सीट कहला रही है। चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद यहाँ पर शराब, पैसे, कंबल खूब बटे हैं। तमाम बातें यहाँ पर मौजूद है, यानी कि राजेश मूणत एक बड़ा चेहरा, ये कहा जा रहा है, राजेश मूणत एक बड़ा चेहरा जो कि ये कहा जा सकता है कि वो टक्कर दे सकते हैं। आपके पास कुछ खबर आई है सरगुजा से? गीतू जी, हमें बता रहे हैं कि जगदलपुर से डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो गई है और 1650 डाक मतपत्र हैं, उनकी काउंटिंग अब स्टार्ट कर दी गई है। चलिए, तो 1650 डाक पत्र यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है। तमाम बातें हैं, लेकिन इन सबके बीच लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव क्या कहते हैं। शिखा हमारी सहयोगी आ चुकी है यहाँ पर। आइए शिखा, हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी आ चुके हैं, हमारे गेस्ट हैं। हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चुनाव क्या कहता है। लेकिन उसके पहले जो खबर आ रही है बड़ी, उस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जब तक इनको माइक लग रहा है तब तक एक प्रतिक्रिया लेते हैं। शिखा, मध्य प्रदेश चुनाव क्या कहता है? मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि जो भाजपा का अभी अपर हैंड रहेगा
और कांग्रेस ने लेकिन जो कुछ महीनों पहले तक कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कांग्रेस वहां फाइट में आ गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कांग्रेस वहां पर फाइट में आ गई। हम चर्चा करेंगे और चर्चा ये भी करेंगे कि छत्तीसगढ़ मतगणना शुरू हो चुकी है, पे की आवाज आना शुरू हो चुकी है, डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ क्या कुछ कहता है, सबकी नजर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस को सर्वाधिक उम्मीदें 4 राज्यों में जो प्रदेश से है वो छत्तीसगढ़ है। क्योंकि चुनाव में मतदान के बाद अगर राहुल गांधी ने किसी राज्य की बैठक ली है तो केवल छत्तीसगढ़ के नेताओं की ली है, तो इससे उनकी उम्मीदों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी एक खबर ग्वालियर से आई है यहाँ पर, जी बताएं। ग्वालियर में अभी घोषणा हुई कि 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी और यहाँ जो संख्या निकल के आई है डाक मतपत्रों की वो 8,430 डाक मतपत्र हैं, जिनकी गिनती आध घंटे में पूरी होने के बाद फिर ईवीएम खोली जाएंगी। जैसा कि हम कह रहे थे कि आधा घंटे का समय लगेगा, 8,400 के आसपास यहाँ पर मतगणना है। एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, जैसे ही हमको दिखेगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वो ब्रेकिंग खबर है क्या। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है और करीब आधा घंटे का समय लगेगा। आधा घंटे के समय के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर किसको कितने डाक पत्र मिले, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है उसके जरिए यह समझने की कोशिश की जा रही है कि कोई शिकायत, कोई नाराजगी वहां पर नहीं है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लगातार हम आपको पल पल की नजर बता रहे हैं। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में उम्मीद बनी हुई है कि वो सरकार वहां पर बना सकती है। इसके साथ साथ 230 सीटों के परिणाम जैसे जैसे हमारे पास आएंगे हम आपको पहुंचाएंगे। 90 सीटें छत्तीसगढ़ की, रमन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है या सत्ता जोगी और महंत के बीच में बटेगी दिल्ली में बैठकर, यह भी बताएंगे। भोपाल से खबर जी नरसिंहगढ़ से खबर आ रही है कि नरसिंहगढ़ के चुनाव प्रेक्षक थे गया प्रसाद। ये समय ने इस खबर को काफी प्रमुखता से प्रसारित किया था। मनोज जी, महिला सब इंस्पेक्टर से अभद्रता की थी, जिसके चलते परेशान होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयोग ने उन्हें उस जगह से हटा करके नए प्रेक्षक को मतगणना का कार्य उसके लिए भेजा है। मतलब उस खबर का, हमारी जो समय की जो खबर थी महत्वपूर्ण, उसका असर हुआ है। चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए गया प्रसाद को चुनाव प्रेक्षक के पद से हटा दिया है। नरसिंहगढ़ के लिए नया प्रेक्षक पहुंच चुका है। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आएंगे तो पल पल की नजर आपको बताएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चुनाव क्या कहता है। 4 राज्यों के परिणाम जैसे जैसे आएंगे तो संदेश राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहता है, ब्रेक के बाद।